गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एको हम बहुश्याम। भगवान ने सोचा मैं अकेला हूं और मुझे बहुत होना चाहिए, और उसके कारण भगवान अनेक हो गए। और इस अनेकता को कहते हैं सृष्टि की निर्मिति। और जब ये सृष्टि निर्माण करी तो भगवान ने देखा कि मेरे जैसा इस सृष्टि में कौन है। तो पहले उन्होंने जड़ जगत को देखा, उसमें भगवान का केवल 1/3 हिस्सा, केवल सत्ता मात्र। फिर भगवान ने सोचा कि ये तो पूरी अभिव्यक्ति हुई नहीं। फिर दूसरी वस्तु निर्माण की जिसमें चैतन्य की प्रधानता है, और इस चेतना के प्रधानत्व को लेकर के चैतन्य सृष्टि, जिसमें सत्ता के साथ साथ चैतन्य भी दिखने को मिलता है। उसमें पेड़ पौधों से लेकर के पशु पक्षियों तक आ गया। फिर भी भगवान ने सोचा अभी भी मुझे इस सृष्टि निर्मिति की मस्ती नहीं आई। फिर भगवान ने सोचा क्या करे। इस प्रकार से जब भगवान सोच ही रहे थे तो परेशान थे। जब वो परेशान थे तो जब आदमी परेशान होता है तो पत्नी मदद को आती है, और कंपैरिजन में परेशानी कम हो जाती है। और इसीलिए ब्रह्माणी जी जब ब्रह्मदेव जी के पास आ गई कि ए जी आप क्यों परेशान हैं, तो कहा परेशानी इसलिए है कि मैंने इतनी सारी सृष्टि निर्माण की, लेकिन अभी मुझे जैसी मस्ती आनी चाहिए वैसी नहीं आई। बोले आपको सर तो 4 है, लेकिन कभी एक आध बार तो मेरी राय ले लिया करो। हर एक पत्नी को अपने पति के बारे में यही ओपिनियन होता है। ये सृष्टि काल से चल रहा है अभी के बाद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी परेशानी मैं ठीक कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या करूँ मैं। बोले आप अपने जैसे क्यों किसी को निर्माण नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक करना है। आपको 4 सर है, मैं परेशान हूँ, 1 सर काफी है। और इस प्रकार से भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में निर्माण किया। और जब भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में निर्माण किया तब मनुष्य के माध्यम से परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होना संभव हो गया। जो जड़ विश्व है उसमें परमात्मा केवल सत्ता रूप से, जो चैतन्य विश्व है उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति सत्ता और चेतना दोनों को लेकर के। लेकिन जब मनुष्य के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति हुई तो उसमें सत्ता भी है, चैतन्य भी है और आनंद भी है। अब ऐसा होने के बाद भगवान ने अपने को ही कॉन्ग्रेचुलेशन किया, सुकृतम वही, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये होने के बाद भगवान ने सोचा कि अब तो मैंने सृष्टि निर्माण कर दी, चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। और जब फिर उन्होंने मनुष्य मात्र के जीवन को देखा तो वहां वही दुख, वही दर्द और वही कहानियां। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। और फिर भगवान एक बार परेशान हो गए। लेकिन इस समय जब परेशान हुए तब ब्रह्माणी को नहीं बुलाया।
तो भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपने स्वर्ग में ब्रह्मलोक में एक मीटिंग बुलवाई और उस मीटिंग में अब ब्रह्मलोक में जाने वाले हमारे जैसे थोड़ी होंगे, वहां तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि होंगे। तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों को भगवान ने बुलाने के बाद एक मीटिंग करी। मीटिंग का भी सिलसिला उस समय से है, कमिटी नहीं बनाई, मीटिंग विदाउट कमिटी। अच्छा, ये मीटिंग में ये विचार चल रहा था कि मैंने यह सृष्टि अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए बनाई, लेकिन इसमें तो चारों तरफ दुख ही दुख नजर आ रहा है। अब करे क्या? जैसे आदमी शादी करता है सुखी होने के लिए, अगली बात आप जान लो, मुझे उसका अनुभव नहीं है। इस क्षेत्र में मैं आपको मेरा गुरु मान लेता हूं। तो आदमी शादी भले सुख के लिए करे, लेकिन मिलता कुछ नहीं वैसे। उसी प्रकार से भगवान ने ये दुनिया बनाई अपने आनंद के अभिव्यक्ति के रूप में, लेकिन सवाल ये हुआ चारों तरफ दुखी दुख, और इसको लेकर के भगवान ने सोचा क्या किया जाए। तो जब वो मीटिंग हो रही थी बिना कमेटी की, तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसी समस्या है साधु संतों, क्या किया जाए। तो साधु संतों ने कहा कि भगवान आप तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आपको हम क्या बतावे। बोले वो तो सब बात ठीक है अपने स्थान पर, अब लेकिन काम के क्षेत्र में आ जाओ, क्या करें। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं। कौन सी जिम्मेदारी? प्रत्येक जीव को जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति के लिए जो आवश्यक है वो सब देने का सप्लाई डिपार्टमेंट मेरा है। फिर किसको कौन सा स्थान चाहिए, कौन से काल चाहिए, कौन सी पत्नी चाहिए, कौन से पुत्र चाहिए, कैसा बिजनेस चाहिए, ये सब जिम्मेदारी हर एक की इंडिविजुअल वो सप्लाई करने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखो कितना कठिन काम भगवान ने दे दिया। हम अपने 4 बच्चों को जो जो चाहिए वो दे नहीं सकते, और भगवान ने सबके लिए जिसकी योग्य आवश्यकता है वो देने के लिए स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया, भगवान ने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली, अब साधु ने संतों ने सोचा हम क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान कल मिलेंगे, और फिर दूसरे दिन सब लोग मिले, और फिर उन्होंने कहा कि भगवान आपने जिस जीव को जहां रखा है, जब रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है उसके उद्धार के लिए, लेकिन क्या वो जीव उस स्थान में, उस काल में, उस परिस्थिति में वो अपना उद्धार कर रहा है क्या नहीं। आप भले ही बच्चों को पैसे दवाई खाने के लिए दे दो, लेकिन वो जाकर के दारू पी ले तो करोगे क्या। उसी प्रकार से हमने भगवान ये सोचा कि आपने तो जीव के उद्धार के लिए सब कुछ ठीक सामान बना के दे दिया, लेकिन यदि उसके द्वारा वो अपना उद्धार न करे, अपनी बर्बादी करे, तो क्या करोगे। भगवान ने कहा देखो आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले इसलिए कि हम भी मनुष्य की माया भगवान को समझ में नहीं आती, और इसीलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। तो संतों ने कहा कि भगवान हम ऐसा करते हैं कि प्रत्येक जीव को आपने जहां रखा है वही रह करके अपना उद्धार हो सकता है, और वही रहकर ही अपना उद्धार हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, ये बताने का टेक्निक और ये बताने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। देखो हो गई ना बात। और इस प्रकार से ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। भगवान ने हम प्रत्येक के लिए जैसी आवश्यकता है हमारे उद्धार के लिए, वैसी सिचुएशन बना करके वहां हमको रख दिया जाता है, और वहां जाने के बाद उस सिचुएशन के साथ
उस परिस्थिति के साथ हम अपने आप को किस प्रकार से इंटरैक्ट करें कि जिसके द्वारा अपना भला होवे, ये समझने की बात साधु संत हमको बताते हैं और उसके लिए सत्संग का महत्व है। अब ये बात होने के बाद फिर भगवान ने सोचा कि ठीक है, मैंने हार्डवेयर तो बना दिया, लेकिन केवल हार्डवेयर बनाने से तो काम नहीं चलता, उसके लिए साथ साथ सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो जैसे IBM कंप्यूटर की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, we not only produce hardware but also the software, we teach also how to operate। उसी प्रकार से भगवान ने ये हमारा हार्डवेयर बनाने के बाद इसको चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है वो भी स्वयं लिखा, और भगवान का लिखा हुआ ये जो प्रोग्राम है ये कभी फेल नहीं हो सकता, और उस भगवान के लिखे हुए सॉफ्टवेयर का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। अब हमको यदि अपने कंप्यूटर से ज्यादा काम करवा लेना है, हमको यदि अपने कंप्यूटर से ज्यादा लाभ लेना है, तो हमको ये मालूम चाहिए कि इस कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, इससे क्या क्या हो सकता है। ये हमको कौन बताएगा? उस कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है वही बताएगा। तो अपने इस हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरर जो भगवान श्री कृष्ण है, उसी की ये भगवद गीता हमको बताती है कि इस जीवन में, इस देह में रह करके, इसी स्थान में रह करके हम अपने आप को कैसा रखें जिसके द्वारा हम अपना भला कर लें। और जो व्यक्ति अपना भला कर सकता है वही दूसरों के भला करने की क्षमता रखता है। ये आध्यात्मिक जीवन को लेकर के कई लोग ताने खींचते हैं, कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक लोग हैं बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा? यदि मुझे स्वयं को अच्छा तैरना नहीं आया और कोई व्यक्ति समझो नदी के बाढ़ में बह जा रहा हो और मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया हूं और उसके बाद मैं भी कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, तो पहले एक मर रहा था, अब उसके जुगलबंदी के लिए दूसरा साथ हो गया, अकेला मत मर, साथ साथ मरते। उसको यदि मुझे बचाना है तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि आई हैव टू लर्न हाउ टू स्विम माई सेल्फ। तो जब मैं अपने आप को तैरना सिखाता हूं तो इसको स्वार्थ नहीं कहते। उसी प्रकार से पहले हम अपना उद्धार करते हैं और जब हम अपना उद्धार करेंगे तब हम दूसरों को मदद करने की क्षमता रखते हैं, तब जाकर के हम दूसरों को किसी भी प्रकार की समस्या से निकालने के सुझाव दे सकते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अपने जीवन में एक अत्यंत आवश्यक बात है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा। हमारे जीवन में 2-4 बातें नियम से होवे तो जीवन सुधर जाता है। पहली बात, अपने जीवन में नित्य निरंतर भगवद गीता का अध्ययन होना आवश्यक है। जब भगवद गीता का हम अध्ययन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम कौन है, फिर हमको ये पता चलेगा कि जिस जगत में हम रहते हैं ये जगत क्या है, फिर हमको पता चलेगा कि जिन व्यक्तियों के संपर्क में हम आते हैं वो व्यक्ति कौन है, और फिर हमको ये पता चलेगा कि जो भगवान इस दुनिया को बना करके ऊपर से केवल रेफरी के जैसा देख रहा है वो भगवान कौन है, और इनके संबंध जिस नियम के द्वारा नियंत्रित है वो नियम क्या है। ये जब सब बातें समझ में आ जाती है तब खेल का मजा है। जैसे कोई व्यक्ति समझो फुटबॉल खेलना चाहता हो तो फुटबॉल खेल का मजा कब आएगा? जब एक बॉल होगा
और दोनों साइड में 11-11 खिलाड़ी हो गए तब। लेकिन हम ये सोचे कि हमको अपने देश को प्रगति के मार्ग पर नहीं चलना है, इसीलिए अब 50 साल पूरे हो गए, अब हमको एकदम प्रगति करनी है। और इसीलिए हम ये निर्णय लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को फुटबॉल के ग्राउंड पर एक एक फुटबॉल दे दे। भैया खेलते रहो, एक फुटबॉल के पीछे क्यों झगड़ा करते हो? तो खेल का सारा मजा ही किरकिरा हो जाए। तो करना क्या है, फुटबॉल एक ही हो, उसके पीछे लगने वाले 22 लोग हो, लेकिन ये सबका संबंध कैसा होना चाहिए? नियम के अनुसार। जब नियम के अनुसार एक ही वस्तु के पीछे 22 लोग दौड़ते हैं तब उसको खेल कहते हैं। इस जगत में यही खेल हमको खेलना है। हर चीज हर एक को नहीं मिल सकती, चीज एक ही होती है, लेकिन उस सब के साथ संबंध यदि हमको रखना है तो ये समझना आवश्यक है इनके सब के साथ रखने का संबंध जो है उसके नियम क्या है। और ये सभी डूज एंड डोंट्स हमारी भगवत गीता में दिए थे। अब भगवत गीता के जो महत्व के श्लोक है उसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा है कि हम लोग 20 सत्रों में पूरी भगवत गीता का विचार करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें हर एक श्लोक का तो पूरा विचार नहीं होगा, लेकिन विचार पूरा होगा। तो भगवत गीता प्रारंभ होती है हमारे धृतराष्ट्र महाराज के शब्द से। और भगवत गीता का सौंदर्य ये है कि धृतराष्ट्र जी ने भगवत गीता के बारे में प्रश्न पूछे, संजय जी ने भगवत गीता धृतराष्ट्र जी को बताई, लेकिन उसका प्रभाव धृतराष्ट्र जी पर क्या हुआ इसका कहीं नामो निशान नहीं। अरे अपने जैसे ही है क्या? अभी तक किसी महात्मा आकर के भगवत गीता बोल के चले गए और हम वही क्या कहते हो, वही तमाकू वही चूना चल रहा है। तो इसीलिए हमको धृतराष्ट्र के साथ ज्यादा सहानुभूति होती है। भगवत गीता का एक तो कैरेक्टर अपने जैसा है। धृतराष्ट्र के जीवन का सौंदर्य क्या है? एक तो वो जन्मांध थे, उनको चर्म चक्षु नहीं थे। चर्म चक्षु ना हो कोई बात नहीं, कम से कम प्रज्ञा चक्षु तो होवे। प्रज्ञा चक्षु भी नहीं थे। और जिसको चर्म चक्षु नहीं, जिसको प्रज्ञा चक्षु नहीं, ऐसा जो एकदम सॉलिड अंधा है, उसके सामने संजय जी को भगवत गीता बताने का प्रसंग आया। देखा होगा संजय जी कितनी दुखी हो गए थे, लेकिन हम लोग नहीं दुखी होते, हम टीके हैं, क्योंकि हमको हमारे स्वामी जी ने कहा है कि भैया उसे बोलते जाओ, कोई फर्क नहीं, किस पर नहीं तो तुम पर तो जरूर पड़ेगा फर्क। देखो हमको नारायण जी ने कहा और हमारी राधा अम्मा ने कहा कि यहाँ आकर के स्वामी जी आप कुछ बोलो, तो हमको टालते रहे। लेकिन इन दोनों का प्रेम ऐसा है कि उन्होंने हमको बुलवा लिया और इसी हम जो बोल रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमने उनको बताया स्पष्ट रूप से, यहाँ जो हम आ रहे हैं आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये तो आपने हमको एक मौका दिया है कि एक और बहाना मिल जाए, भगवत गीता के बारे में बोल लें। और इस प्रकार से अब यहाँ क्या बोलना इसका विचार चल ही रहा था। तो हमारे दूसरे मित्र है वो कहते स्वामी जी आपकी जो पूरी भगवत गीता है 18 अध्याय वाली, ये बहुत लंबी है। तो आजकल तो हर चीज शॉर्ट चाहिए, एवरेज फिजिक्स, एवरेज मैथमेटिक्स, इस प्रकार से एवरेज भगवत गीता, लेकिन इसका विचार पूर्ण होगा। तो इस भगवत गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
इस एक श्लोक को समझ लेने से भगवत गीता का पहला अध्याय पूर्ण समझ में आ जाता है। इसमें धृतराष्ट्र जी प्रश्न करते हैं और उनका प्रश्न घटनात्मक नहीं है। यदि उसको हम केवल उसका भाषांतरण करें संस्कृत में से लेकर के हिंदी में, तो ऐसा भाषांतर होगा कि हे संजय, मेरे और पंडु के जो पुत्र है युद्ध के मैदान पर युद्ध करने की इच्छा से आए हुए, उन्होंने वहां क्या किया? और युद्ध के मैदान पर आकर के उन्होंने क्या वहां रसगुल्ले खाए? वो तो युद्ध ही किया है। तो ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न का तात्पर्य क्या है, ये समझने के लिए हमको पहले भगवत गीता के भूमिका पर जाना पड़ेगा कि ये भगवत गीता का प्रसंग कैसे निर्माण हुआ। तो महाभारत में बताते हैं अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए कि पांडव और कौरव इनके बीच में युद्ध ना हुए, और उसके लिए सभी प्रयत्न असफल हुए और ये निर्णय हो गया अब ये युद्ध होके रहेगा। और इस प्रकार से समझो कल से युद्ध प्रारंभ होना है। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसे पक्के थे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। जो आजकल का चक्कर है ना, उस समय का है। चाहे मुझे यूरिया में डाल दो या पाउडर में डाल दो या किसी और कोल टार में डाल दो, हर प्रकार का स्कैम है अपने देश में। प्रगति बहुत हुई है, लोग कहते प्रगति नहीं हुई। और ये जो पाउडर स्कैम की बात है ना, इसका रेफरेंस मिलता है भर्तृहरि के वैराग्य शतक में। उस समय राजा भर्तृहरि बहुत बड़े एक फिलोसोफर हो गए थे। उन्होंने लिखा था कि ये मनुष्य जो पशुतुल्य जीवन जीता है उसको तो पशु के जैसा ही कहना चाहिए। फिर उसी श्लोक में वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा यदि हम कहेंगे, मनुष्य को पशु कहेंगे, तो पशु लोगों ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है। तो वो कहा उन्होंने कि यदि मनुष्य को पशु कहेंगे तो सब घास ये खा जाएंगे और हमको खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये भविष्यवाणी उस राजा ने उस समय की थी 1000 साल पहले। तो यह जो कुर्सी नहीं छोड़ने का चक्कर है उसका नाम है धृतराष्ट्र। धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी। जो कुर्सी को चिपका है उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। और इसीलिए जब हम दिल्ली में थे, हमने एक बार कहीं बताया था, हम जब दिल्ली में थे तो उस समय हम कैपिटल पनिशमेंट पर थे। दोज हु आर अपॉइंटेड इन दिल्ली दे अंडरगो कैपिटल पनिशमेंट। तो हम वहां थे, तो हमको एक बार किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बुलाया था और कहा कि स्वामी जी, आपको यदि भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो आप क्या करें? तो हमने कहा क्यों मजाक कर रहे हो? तो स्वामी जी मजाक ही है, आपको तो बनाएंगे नहीं, बताओ तो सही करोगे क्या? तो हमने कहा भी लेकिन हम जो बता रहे वो सत्य बता रहे, वो मजाक नहीं। बोले क्या? पहली बात हम ये करेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली से हटाएंगे। और फिर कहाँ ले जाओगे? झुमरी तरैया। बोले क्यों, दिल्ली से आपका क्या झगड़ा है? दिल्ली का झगड़ा ये है कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उसके नीचे धृतराष्ट्र का भूत है, इसीलिए उस कुर्सी पर बैठने वाला धृतराष्ट्र बन जाता है। ये उनका दोष नहीं, उसको स्थान दोष कहते हैं। उस स्थान दोष के कारण वहां कितना भी अच्छा आदमी जाकर के बैठे, उसका कबाड़ा सत्यानाश होगा ही। और अपने को तो नहीं चाहिए सत्यानाश, इसीलिए हम उसके लिए कंटेस्ट नहीं करते। अच्छा, यह जो धृतराष्ट्र है, इनको ये प्रश्न मन में आया कि ये युद्ध के मैदान पर क्या हुआ, अब इसकी भूमिका क्या है। धृतराष्ट्र ने जब देखा युद्ध होके रहेगा और उनको ये भी मालूम था कि इसमें हम भले वोटिंग करवाएंगे, हम डिफीट होंगे, मालूम था उनको, फिर भी करवाएंगे। जो उस समय की स्टाइल थी, अभी भी वही स्टाइल चल रही है। अच्छा, उन्होंने फिर आखिरी दांव, ए shrewd politician can play,
आखिरी दाव ये लगाया कि संजय को भेजा पांडवों के पास, जहां भगवान कृष्ण भी विराजमान थे, और उनको बताया कि देखो हम धृतराष्ट्र आपके ताऊ, ये ताऊ का धंधा उस समय का है, अभी का नहीं है, पूरा महाभारत अपने देश में अभी भी चल रहा है। तो आपकी जो ताऊ है, वो ताऊ ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि देखो मेरे जो बच्चे हैं वो तो मेरी बात मानते नहीं, लेकिन आप तो अच्छे हो और आप धर्म के अनुसार चलने वाले हो, और इसीलिए आप मेरी बात मान लो। इस युद्ध के द्वारा अपनी ही पार्टी टूटने वाली है, माने अपने ही कुल का नाश होने वाला है, लेकिन यदि कोई माने तो मेरे बच्चे थोड़ी होंगे, इसीलिए हे पांडवों आप मेरी बात मान लो। इस प्रकार से उनको अनेक प्रकार के तर्क दे करके उनको ये बताया गया कि वो युद्ध के मैदान से वापस चले जावे और युद्ध ना करें। और जब ऐसी बात हुई तो भगवान कृष्ण वहां थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा संजय से कि हे संजय, तुमने जो बताया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम आप चले जाओ, क्योंकि मैं पांडवों के तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि पांडवों का जो स्पीकर है वो मैं हूं। और फिर उन्होंने बताया, क्योंकि पांडवों ठीक बात है ना, मैं तुम्हारे तरफ से बोल सकता हूं ना, अब पांडव ना कहां कहें, कहां बोल सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम चले जाओ, युद्ध होके रहेगा। अब जब ये विचार पांडवों को दिया गया युद्ध से वापस लौटने का, ये दुर्विचार था। जरा ध्यान से सुनना, कई बार हमारे जीवन में सत्संग के माध्यम से दुस्संग हो जाता है। हमारे नारद भक्ति सूत्र में विचार आता है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग किसको कहते हैं? वह संग जिसके कारण हम तत्व से पदच्युत हो जाते हैं, वो दुस्संग है। फिर वो ऊपर से दिखने के लिए कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जिसके कारण हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं, वो दुस्संग है। अब उस समय पांडवों का पक्ष धर्म का था, और धर्म का युद्ध करना पांडवों के लिए अत्यंत आवश्यक था, लेकिन इन्होंने आकर के अपने कुल का नाश होगा, तुम अच्छे हो, अहिंसा करनी चाहिए, ये सब ऊपर ऊपर की अमूल ब्रांड बातें बता देने के बाद भगवान ने सोचा ये गलत है, और इसीलिए उनको वापस भेज दिया। अब इनको वापस भेज देने के बाद दूसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू होने के बाद ध्यान से सुनना, रोज के रोज क्या होता था युद्ध के मैदान में, कितने लोग मरे, कितने घोड़े मरे, कितने उसके ऊपर बैठे हुए गधे मरे, सब की सब बातें धृतराष्ट्र जी को पहुंच जाती थी, क्योंकि वो रिपोर्ट रोज होता था। यदि उनको रोज की रोज बातें पहुंच जाती थी तो ये प्रश्न नहीं बनता कि युद्ध के मैदान पर मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, ये प्रश्न नहीं बन सकता। फिर सवाल ये है, ये प्रश्न क्यों पूछा? तो हमको पता चलेगा ये प्रश्न धृतराष्ट्र जी ने संजय को 10वें दिन पूछा था, पहले दिन नहीं पूछा था। और 10वें दिन क्यों पूछा प्रश्न? क्योंकि 10वें दिन पितामह भीष्म जो मरने को इम्पॉसिबल थे, वो शरशैया पर गिर चुके थे, और इसीलिए धृतराष्ट्र के मन की जितनी ताकत थी, हिम्मत थी, जितना हौसला था, वो एकदम टूट गया। हाउ कम भीष्माचार्य फॉल्स ऑन द बैटलफील्ड? इट वॉज एन इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि भीष्माचार्य के सामने उनके जैसा एक भी योद्धा उस समय पूर्ण युद्ध भूमि पर उपलब्ध नहीं था। इतना होने के बावजूद भी भीष्माचार्य नीचे गिर गए, ये कैसे हुआ? ये प्रश्न था धृतराष्ट्र जी का, और इस प्रश्न को लेकर के जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर है भगवद गीता का उपदेश। क्योंकि जब हमको पता है कि किसी भी प्रकार से भीष्माचार्य मर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको वरदान था उनके पिता के द्वारा दिया हुआ कि तुम इच्छा मरणी हो, जब चाहो तुम मरोगे, यदि तुम नहीं चाहते हो तो तुम चिरंजीव बन करके रह सकते हो। ऐसा जिसको वरदान है
और जो युद्ध में जिसके जैसा कोई भी पैरेलल व्यक्ति नहीं है, वो जब युद्ध के मैदान में गिर जाता है तो कोई ना कोई विशेष बात होनी ही चाहिए। और इसीलिए धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भीष्माचार्य युद्ध के मैदान पर गिर गए, ये प्रश्न। अब ये जब प्रश्न पूछा तो भीष्माचार्य के इस प्रसंग को लेकर के सब जानने के बाद फिर संजय जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि देखो राजन, ये आज की बात नहीं है, 10वें दिन की, फिर ये तो उस समय की बात है जब युद्ध शुरू ही होने वाला था। और फिर वो सब बात बताते, युद्ध शुरू ही होने वाला था और उस समय आपको याद है आपने मुझे भेजा था इन पांडवों के पास, उनके मन में संदेह निर्माण करने के लिए, उनके अंतःकरण से उत्साह को नष्ट करने के लिए आपने मुझे भेजा था कि किसी भी प्रकार से पांडव युद्ध के मैदान से उपरत हो जावे। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण के कहने के कारण पांडव युद्ध के मैदान में आए। ध्यान से सुनना संतो, कि आपके हमारे जीवन की कहानी है। वो युद्ध के मैदान पर आए और आपके कहने के अनुसार आपने जो मैसेज दिया था उसका इफेक्ट अर्जुन पर हुआ था। जो 5 पांडव है, 5 पांडवों में से ये जो उपदेश दिया था धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से, इसका प्रभाव केवल अर्जुन पर पड़ा, युधिष्ठिर पर नहीं पड़ा, भीम पर नहीं पड़ा और नकुल सहदेव उन पर भी नहीं पड़ा, केवल अर्जुन पर पड़ा। युधिष्ठिर अपने धर्म में एकदम स्थिर थे, इसीलिए किसी भी प्रकार के बाहर के विषय या विचार उनकी निष्ठा को हिला नहीं सकते थे, इसीलिए उनका नाम था युधिष्ठिर। भीम महाराज तो पक्के थे, पंजाबी थे, इसीलिए उनको भीम नहीं कहते, भीम कहते हैं। वह और क के बीच का जो उच्चारण है वो भीम होता है। हमारे एक मित्र है पंजाबी, वो हमको सुनाते, देखा भी पंजाबी लोग भी जो करते हैं। तो पंडु दे पंजे पुत्र से, पांडु के 5 पुत्र थे, एक सी का प्रेम, एक था भीम, एक बड़ा, एक छोटा और 2 छोटे। उनके नाम पता नहीं थे लेकिन भीम का नाम मालूम है। तो ये जो भीम था, इनके मन में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं था, उनके मन में बात पक्की बनी हुई थी, किसी भी प्रकार से ये दुशासन के हृदय को खोल करके पी जावे, और उन्होंने वो किया भी है, उनके मन में संदेह नहीं। और जो छोटे 2 थे जुड़वे, नकुल सहदेव, वो सबसे इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ये विचार किया था अपने बड़े भाई समझदार है, तो समझदार के पीछे चलो तो दिमाग क्यों खराब करो, इसीलिए जब वो युद्ध करते अपन भी युद्ध करेंगे, वो कहे वापस, अपन लेना वापस, झंझट का है। तो ये बात जिस शिष्य को समझ में आती है वही अपने गुरु से फायदा उठा सकता है। लेकिन हम गुरु के पास जाकर भी गुरु को सिखाते हैं, नहीं स्वामी जी ऐसा करने से ठीक होगा, फिर गुरु भी देखता है कि मुझे और गुरु मिल गया, चलो उसके पीछे लगो और अपने मस्त रहते हैं। तो नकुल सहदेव महाराज दोनों युधिष्ठिर जी के पीछे, इसीलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब बीच में के रहे जो अर्जुन महाराज, तो ये बीच में लटके हुए त्रिशंकु के जैसे, युधिष्ठिर के जैसे पूर्ण विवेक नहीं था और नकुल सहदेव के जैसे पूर्ण समर्पण नहीं था। या तो व्यक्ति को अकल होवे, अकल नहीं हो समर्पण होवे, दोनों में आदमी का भला होता है। लेकिन अकल न होती हुए भी अपने को अकल वाले समझ लेना और समर्पण नहीं करना, ये व्यक्तित्व जो है वो है अर्जुन सिंह का व्यक्तित्व, और वही अपने जीवन में कष्ट देता है। अब अर्जुन जब युद्ध के मैदान पे गए तो ये जो विचार धृतराष्ट्र ने भेजा था संजय के माध्यम से
कि देखो ये युद्ध के मैदान से वापस जाना चाहिए, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, यदि युद्ध करोगे तो अपने ही कुल के लोगों का नाश होगा और सब हम ही लोग मर जाएंगे, इसके द्वारा इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है और इसके कारण अपने जो पितर लोग हैं वो नरक में चले जाएंगे और पूरा समाज बिगड़ जाएगा। देखो अभी भी सोचो, युद्ध के मैदान से वापस चले जाओ। ये विचार अर्जुन के मन पर इतने जबरदस्त पकड़ बैठे हुए थे कि वही के वही श्लोक जो संजय ने कहे थे, वही श्लोक अर्जुन प्रथम अध्याय में भगवान के सामने तर्क प्रस्तुत करते समय रखता है। जैसे देखो, जब कोई एक पिक्चर देख के हम आते हैं या आजकल टीवी के पिक्चर देखते हैं, उसमें से जो वाक्य हमारे दिमाग पर बैठता है वो हम हर एक के साथ बात करते हैं। आजकल का तो मुझे पता नहीं, पहले जब एक शोले सिनेमा चलता था तो हम किसी के घर में गए थे और उनका छोटा सा लड़का हर एक के साथ बात करते समय गब्बर सिंह के जैसा ही बात करता था। मम्मी मालूम नहीं हम आ गए हैं, खाना खिलाओ। तो जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके मम्मी से कहा, अम्मा ये कौन सी गुरु के पास जाता है? बोले स्वामी जी वो गब्बर सिंह का पूरा अवतार हो गया है, क्योंकि वो विचार उसके मन पर जबरदस्त बैठ गया। उसी प्रकार से जब हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं तो वही के वही शब्द मुख से निकलते हैं। अर्जुन के मन पर ये धृतराष्ट्र के शब्दों का प्रभाव इतना हो गया था कि वो भी वही भाषा बोलने लग गया जो गलत थी। और ऐसा होने के पश्चात फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया और उपदेश के कारण आखिरी में जाकर के अर्जुन ने ये कहा कि हे भगवान, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी बात मानूंगा। और ऐसी बात अर्जुन ने मानने के बाद, ध्यान से सुनना, हे धृतराष्ट्र जी, आपने उनके मन में संदेह निर्माण करने का प्रयत्न किया, संदेह निर्माण हुआ। संदेह जब निर्माण होता है तब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो क्षमता नष्ट हो जाती है। जब क्षमता नष्ट हो जाती है तो जीवन में सफलता नहीं मिलती। और ये जो आपका टेक्निक था ये पूरा का पूरा अर्जुन पर लागू हो गया था, लेकिन बीच में एक कन्हैया लाल तक का चक्कर यही हुआ। और जब उसने रोना धोना शुरू किया तो 17 अध्याय में भगवान ने उसको ये बताया और जिसको सुनने के बाद वही अर्जुन जो पहले रो रहा था, कह रहा था कि गांधी वम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, अब मेरे हाथ से ये गांधी धनुष्य निकल रहा है, पूरे शरीर को आग लग रही है, वही रोता हुआ अर्जुन एक भगवद गीता को सुन करके फिर शेर के जैसा खड़ा हो गया और फिर उसने ये युद्ध प्रारंभ किया। और इसीलिए ये भीष्माचार्य आज 10वें दिन युद्ध के मैदान में गिरे। उस समय का प्रसंग आता है महाभारत में, तब वो बताते हैं संजय कि देखिए राजन, अभी भी समय है, अभी भी शांति कर लो। कम से कम जो जिंदे हैं वो तो जिंदा रहेंगे, जो मर गए मरने दो, कम से कम अगला तो नाश रोको। लेकिन उस समय में भी धृतराष्ट्र समझने को इनकार करते हैं कि नहीं, अब तो हम ऐसे स्थिति पर पहुंच चुके हैं, या तो हम जिंदा रहेंगे या तो वो जिंदा रहेंगे। यही बात हमारे जीवन की हो जाती है। और इसीलिए इतना टूटा हुआ अर्जुन युद्ध के मैदान में जब भगवद गीता सुनकर के फिर खड़ा हो सकता है, तो हम भी अपने जीवन में जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के टूट जाते हैं, भगवद गीता का योग्य श्रवण करें, योग्य उसके ऊपर मनन करे और उसका अमल करे अपने जीवन में, तो जीवन की कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका हल भगवद गीता में नहीं है। और इसीलिए संतो अपने जीवन में कुछ भी करे या न करे, एक नियम पकड़ ले कि भगवद गीता का श्रवण, उसका अध्ययन, उसको नित्य रूप से अपने जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। एक महत्व की बात और बता दें आपको,
भगवत गीता किसी धर्म विशेष व्यक्तियों का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता में ये कहीं नहीं कहा है कि भगवत गीता हिंदुओं के लिए है, ये कहीं नहीं कहा है ब्राह्मणों के लिए है, ये कहीं नहीं कहा है क्षत्रियों के लिए, ये कहीं नहीं कहा है कि दूसरे जाति या धर्म या संप्रदाय के लिए भगवत गीता नहीं है। नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए है। लेकिन यदि हम अपने आप को मनुष्य स्वीकार करने से इनकार कर दे तो वी कांट हेल्प यू। इसीलिए यदि हम अपने आप को मनुष्य स्वीकार करते हैं तो यह भगवत गीता का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए। अच्छा, तो ये हो गई भगवत गीता की भूमिका। तो भूमिका क्या हो गई? भगवत गीता का निर्माण हुआ जब धृतराष्ट्र के जैसे व्यक्ति अत्यंत स्वार्थ से प्रेरित होकर के ममता के शिकार बन जाते हैं और उस ममता के शिकार होने के कारण किसी भी प्रकार के पाप करने से नहीं हिचकिचाते। तो ऐसे लोगों के संबंध में रहते समय हमको कैसे रहना चाहिए? यदि उस समय अर्जुन ये विचार करते कि देखो ताऊ जी ने कहा है और ये बाकी जो है दुशासन इत्यादि अपने ही भाई है, तो उनको लेने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा राज्य स्थापन कर लेंगे। ये दूसरे राज्य का सवाल नहीं था, ये सवाल था सिद्धांतों का। ये जो युद्ध था महाभारत का, ये है सैद्धांतिक युद्ध था। ये किसी दो पक्षों के बीच में, किसी शत्रु मित्र के बीच में युद्ध नहीं था। इसीलिए भगवत गीता ये बताती है कि हमको अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को दांव में लगाना पड़े तो आगे पीछे नहीं देखे, तब जाकर के शिवाजी महाराज पैदा होते हैं, तब जाकर के बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं। नहीं तो अभी जैसे चल रहा है केवल नेतागिरी है, नेता एक भी नहीं। कारण क्या है? समर्पण, सेवा, शुद्धि, पवित्रता, इसका पूर्ण अभाव। अच्छा महाराज, अब ये भगवत गीता शुरू हो गई। अब भगवत गीता के प्रथम अध्याय में मनुष्य मात्र के जीवन का जो एकमात्र रोग है, उस रोग का विस्तार से विश्लेषण है। हम सभी के सभी दुख होने का कारण क्या है, इस पर थोड़ा विचार करें। एक बार हम इलाहाबाद में थे, हमारा वहाँ आश्रम है हमारे स्वामी जी का, और रोज शाम को गर्मी के दिन थे, गंगा जी में नहाने के लिए जाते थे। और वहाँ गंगा जी की धारा बड़ी सुंदर है, बहुत चौड़ा पात्र है और बड़ा सुंदर है स्थान। तो शाम को हम जाते थे, 1 घंटे गंगा जी में नहाते थे। इस कोयले गंगा जी में डुबकी लगाओ और 1 मील पर चल के निकलो पानी में, फिर वापस उल्टा तैर के आना हमारे बस की बात नहीं। तो फिर हम किनारे पर आ जाते हैं और फिर लंगोटी के साथ 1 किलोमीटर चले जाते और फिर डुबकी लगाते। 2-3 बार करो तो जॉगिंग, स्विमिंग सब कुछ हो जाता। रोज का कारण एक दिन। और जब वहां करते थे, वहां नजदीक में ही स्मशान घाट था। गंगा जी के हर किनारे पर मुर्दे जलते हैं, वहां स्मशान घाट था। और हम जब तैरते थे तो वहां से वो भिन्न भिन्न ज्योतियां दिखती थी ये मुर्दों की। तो हम लोग तैरते तैरते मजाक करते थे, आज गंगा जी के पास काफी काम आ गया है, 4 है, कल 6 थे, कल परसों 10-12 थे। ऐसी हमारी बातें होती थी। एक दिन ऐसे ही 10-12 जल रहे थे और हम देख करके नहा धो करके निकले और ऐसे हम लोगों में डिस्कशन चल रहा था, आज यमराज को जरा ज्यादा ही काम मिला, आज 16 आ गए। और ऐसे हम मजाक में चल रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आए। तो हमने कहा, प्रभु आप तो जिंदा हो, आप क्यों आए यहाँ? तो वो हमको अच्छी तरह जानते थे। बोले, स्वामी जी आपको याद है आप उस दिन उनके यहाँ खाने के लिए आए थे? हाँ याद है। आपको यहाँ क्यों याद आया? बोले वही युवक गए। तो हमने कहा ठीक है, मुझे फिर मत बुलाना खाने के लिए। बोले स्वामी जी हम उसी के साथ आए थे। अब जब हमको पता चला कि जिनको हम कल परसों मिले थे वही किसी कारण से हार्ट अटैक से बूढ़े थे, मर गए, तो तुरंत कोई अपना वहां पैदा हुआ। पहले जब देह गिरते थे और शिव से शव निर्माण होते थे तो दुख का कोई कारण नहीं।
लोग रोज जब मुर्दे जलते थे तो मजा आता था, जोक सूझते थे, और उसमें से एक मुर्दा जिसके साथ हमारा संबंध 5-10 मिनट का था, उसको हुआ तो तुरंत उनके साथ जाकर के हमने अपना चेहरा लटका दिया। अब इसका कारण क्या है? मृत्यु का दुख मरने वाले को भी नहीं होता और जिंदों को तो कभी नहीं होता। दुख किसको होता है? जो उस मरे हुए व्यक्ति के साथ अपने आप को किसी संबंध से बांधता है, उसी को दुख होता है। मृत्यु का दुख किसी को नहीं होता। एक बार बिहार की बात है, हम वहां स्कूल में थे और वहां एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद जब हम उसको जलाने के लिए ले गए तो वहां हम इंचार्ज से तो सब हमको ही करना पड़ रहा था, आत्महत्या छोड़ करके बाकी सब। तो वहां जब हम गए तो स्मशान में पहुंचे, हम गाड़ी में आगे गए थे बताने के लिए। जैसे हम पहुंचे तो वो स्मशान में जो लकड़ी बेचने वाला आदमी रहते हैं, उसका बच्चा खेल रहा था। तो उसने कहा, बाबा जी आपको क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो हमने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, एक विद्यार्थी मर गया है, उसको ले आ रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। दरवाजे से उसने अपने पिताजी को चिल्लाया, डैडी जी, बिहार में भी डैडी जी हो गए हैं, डैडी जी गिराई खाया है। हम लोग उसके लिए मुर्दे को लेने आने वाले गिराई कहे। देखो कितनी सुंदर बात है। जगत में मृत्यु का, मरने का, सुख दुख कहीं नहीं होता। जब उसके साथ हम किसी भी ममता के धागे से बांध लेते हैं तो जीवन में सुख दुख की निर्मिति प्रारंभ होती है। तो अपने जीवन के दुख का एकमात्र कारण है, वो है केवल ममता। और ये ममता भगवद गीता के प्रथम अध्याय में बताई है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है तामसिक ममता, जिसमें जगत के ईंट पत्थरों को ही सब कुछ अपना समझ रखा है। जैसे धृतराष्ट्र केवल उस कुर्सी को इतना चिपका हुआ था कि उसके लिए उसने अपने पूरे कुल का सत्यानाश करवाया। ये हो गई तामसिक ममता, जो जगत के जड़ पदार्थ, धन दौलत, उसको लेकर के हम अपनी बर्बादी करते हैं, दूसरों की बर्बादी करते हैं। और ये तामसिक ममता कैसी है, इसको शास्त्र की भाषा में कहे तो अर्थ पुरुषार्थ के पीछे जब हम दौड़ते हैं तो उसमें हमको सुख का आभास होता है। कैसे कि पैसा हमारा होता है स्विट्जरलैंड के बैंक में, भारत में भी कुछ भी नहीं, और यहाँ केवल एक कागज होता है, और वो भी कागज अपने सामने नहीं होता, कहीं तो भी बाथरूम में छिपाया हुआ है, और मन में रहता है मेरे पास इतना करोड़ डॉलर्स है। तो यह जगत की वस्तुओं को दूर रखने के बाद जो आनंद के अनुभूति का आभास है, उसको कहते हैं तामसिक ममता का विकार या रोग। दूसरा रोग है हम सबके मन में, उसको कहते हैं राजसिक ममता। राजसिक ममता का रोग यह है कि हम अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। कभी तो 2 मिनट शांत बैठ के देखो भैया, हम अपने जीवन में इतने रिश्ते बना के रखते हैं कि इन रिश्तों के साथ दौड़ते दौड़ते रास्ते नापने लगते हैं, लेकिन अपने आप को ही भूल गए। और उसका कारण क्या है कि हम अनेक प्रकार के कार्यकलापों में अपने आप को उलझ देते हैं, और फिर अपने वो कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिसकी जिसकी आवश्यकता है उसके प्रति हमारे मन में ममता निर्माण हो जाती है। जैसे समझो हमारे दिमाग में समझो ऐसा विचार है कि हमको अमुक अमुक स्थान पर जाना है, तो उस स्थान पर जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है,
ड्राइवर की आवश्यकता है, पेट्रोल की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और यदि हमारे दिमाग में वहां जाना अत्यंत आवश्यक है ये घुस गया हो, तो फिर हमारा दिमाग कैसा काम करेगा? जो हमारे इस कार्य को मदद करेगा उसके प्रति हमारे मन में ममता निर्माण हो जाएगी, और जो हमारे इस कार्य को विरोध करेगा उसके प्रति हमारे मन में क्रोध या द्वेष निर्माण हो जाएगा। तो ममता और द्वेष, इसके निर्मिति का कारण क्या है? हमने किसी एक विशेष प्रकार के कर्म को करना बहुत महत्व का समझ रखा है। यह है अपने कार्य को लेकर के ममता का शिकार बनना, रजोगुणी ममता। ये रजोगुणी ममता का सुंदर उदाहरण है हमारे दुशासन दुर्योधन महाराज। दुर्योधन कहते हैं प्रथम अध्याय में, मदर के चक्र जीविता, सभी के सभी राजा लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। माने वो मरेंगे वो महत्व की बात नहीं है, किसके लिए मर रहे हैं वो महत्व की बात। ये हो गई राजसिक ममता। और सात्विक ममता मोस्ट डेंजरस, और वो है हमारे अर्जुन महाराज की ममता। सात्विक ममता में आदमी ऐसा बंधा जाता है। देखो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय हम तामसिक ममता को जीत सकते हैं, त्याग, वैराग्य, और उसके बाद राजसिक ममता को जीत सकते हैं सभी प्रकार के कार्यकलापों से हट करके। लेकिन फंस जाते हैं सात्विक ममता में। सात्विक ममता कैसी? Actually, Swamiji, I wanted to take Diksha. Actually, Swamiji, I wanted to join the Brahmachari course, but actually my mummy tells me. This dialogues we hear every day in our life. एक बार पिछले कोर्स की बात है, एक लड़का था, उसने दीक्षा ले ली। जब दीक्षा लेने का समय था, 2 घंटे के बाद दीक्षा होने वाली, मेरे पास आया। आने के बाद उसने चिट्ठी निकाला, स्वामी जी, आई डिड नॉट शो यू बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट नाउ आई कैन नॉट कीप क्वाइट, ही शोड मी द लेटर। उसके एक माँ की चिट्ठी थी, बेटा तुम दीक्षा मत लो, ये मेरे तुमसे प्रार्थना है, तुमसे मैं गिड़गिड़ा के यही मांगती हूँ, हिंदी सिनेमा के स्टैंडर्ड डायलॉग पूरे लिखे हुए। तो वो मुझे दिखाने के बाद उसने सोचा कि मैं माँ से प्यार करता हूँ, आई कैन बी ऑल्सो करप्टेड दिस थिंग, लेकिन मैं पक्के गुरु का चेला हूँ, सांदीपनी प्रोडक्ट हूँ, डरने वाला थोड़ी हूँ। हमारे भगवान कृष्ण भी सांदीपनी प्रोडक्ट थे और हम लोग भी सांदीपनी प्रोडक्ट हैं, इसीलिए, और हम लोग भी सांदीपनी प्रोडक्ट हैं, इसीलिए पक्के। तो हमने कहा कि देखो तुमने चिट्ठी दिखाई, मैंने पढ़ ली, चलो दीक्षा ले लो। लेकिन स्वामी जी ये माँ का अपमान नहीं होगा? तो हमने कहा ये तो बात सच है, माँ का अपमान होगा। तो अब हमने कहा कि लाओ तुम्हारा हाथ तुम्हारे माँ के चिट्ठी पर रखो। रख दिया? रख दिया। ना माँ की कसम खा के कहो कि तुमने कोई भी गलत काम माँ के पूछ के किया है? कभी बीड़ी सिगरेट पी थी? अब माँ की चिट्ठी पर हाथ, हाँ स्वामी ने पी थी, उस समय माँ की परमिशन दी थी? नहीं। कभी दारू पी थी? वन साइड से कर, बट ओनली बियर। उस समय माँ जिंदा थी कि थी? अब तुम ये जो स्वामी जी का कार्य करने के लिए दीक्षा ले रहे हो, ये कोई पाप कर रहे हो क्या? ये जो सात्विक ममता है ये मनुष्य का सत्यानाश कर देती है। सत्संग में रह करके जो सात्विक ममता का शिकार होता है, ये ममता ही हमारे जीवन को नष्ट करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी। जितनी हमारी ममता हमारे माँ बाप भाई बहन जितने हैं उनसे हटा करके प्रभु के चरणों में लगा दो, देखो कैसी शक्ति तैयार हो जाती है। इसीलिए अर्जुन की जो ममता थी ये सात्विक ममता थी। उसका लॉजिक यही था कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
हे माधव, ये मुझे बताइए कि अपनों को मार करके कभी कोई सुखी हो सकता है क्या? मुझे ये बताइए कि कोई अपने गुरु को मार करके सुखी हो सकता है क्या? दूसरे का गुरु हो, हाँ मार सकता है। कोई अपने दादा को मार करके सुखी हो सकता है क्या? नहीं। दूसरे का दादा हो, नेवर माइंड, मार। ये जो ममता के कारण हम अपने कर्तव्य के भ्रांति में उतर आते हैं, इसको कहते हैं सात्विक ममता। इन ममता के रोग का एकमात्र उपाय है संतों, और जो हमारे भगवान कृष्ण पूरी भगवद गीता में एक ही वस्तु का प्रतिपादन 50 बार करते हैं, और वो ये है ममता का रोग केवल समता के द्वारा नष्ट हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। अब सवाल ये है, ये ममता रहती कहाँ है? कहाँ आपको मालूम है? कलकत्ते में। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम असली ममता की बात कर रहे हैं। तो ये ममता जो है वो हमारे हृदय में रहती है, हमारे अंतःकरण में रहती है। और कैसी ये ममता हमारे अंतःकरण में रहती है? हम ही बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के किसी को अपना कहते हैं और किसी को पराया कहते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, और इसी के प्रभाव में आकर के ऐसे जीना प्रारंभ कर देते हैं कि मानो ये पूर्ण जगत को हम दो भागों में बांट देते हैं, कोई मेरे और कोई मेरे नहीं है। इस प्रकार से पूर्ण जगत का विश्लेषण या वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, somebody belonging to me, somebody not belonging to me। अब दोनों के कारण हम दुखी होते हैं। जो अपने नहीं है उनसे तो दुखी होंगे, यदि उनकी तरक्की हो गई तो सुख थोड़ी होंगे हम। एक माँ हमको मिलने को आई और हमको कहते, स्वामी जी हम बड़े दुखी है। तो हमने कहा भाई अच्छी बात है, दुखी तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप हमारे पास कैसे आते? जैसे डॉक्टरों के पास कोई भी हेल्दी आदमी नहीं जाता, उसी प्रकार से हमारे पास कोई भी हेल्दी माइंड नहीं आता। हमको मालूम है, आ जाओ, हाँ क्या प्रॉब्लम है? तो बोले प्रॉब्लम ये है कि हमारा लड़का जो है ना पास नहीं होता। नहीं ठीक है, फिर वो हमारे जैसा ही है, उसकी भर्ती करा दो हमारे आश्रम। तो बोले स्वामी जी इसका तो दुख है ही, मुझे ज्यादा दुख उसका नहीं है, ज्यादा दुख है हमारे जो पड़ोसन है। वो आकर के मुझे 3 बार पूछी आपके राजू का रिजल्ट क्या है, और उनको मालूम है, और वो आकर के पूछती है, और जब मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ तो कहती है भगवान की दया से मेरा लड़का तो मेरिट में पास हो गया। तो मुझे दो दुख है, एक मेरा लड़का फेल होने का और दूसरा जो मेरा लड़का नहीं है वो मेरिट में पास हो गया। दो दुख अब मैं कब तक सहती रहूं? तो मनुष्य ममता के कारण जो अपना होता है उसका भला न हो तो दुखी, और जो अपना नहीं होता उसका भला हो तो दुखी। इस प्रकार से अपने दुख से निपटने का एकमात्र कारण है और एकमात्र उपाय है, वो ये है हृदय में समत्व को धारण करें। और ये समत्व को किस प्रकार से निर्माण करें ये बताने के लिए पूर्ण भगवद गीता का प्रयोग है। अब भगवद गीता ने क्या बताया? तो भगवद गीता ने पहले हमारे सबके रोग का निदान बताया है। द डायग्नोसिस इज कंप्लीट, वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम वन कॉमन डिसीज कॉल्ड एज ममता। और आपको उसको अंग्रेजी बनाना है तो ममताइटिस कर दो, क्योंकि आइटिस लगाने से कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो हम सबके सब इस ममता के मारे हुए हैं, तो उससे निकलने का एकमात्र उपाय ये है कि अपने हृदय में समत्व को जागृत करें। और ये समत्व को जागृत करने के लिए केवल कल्पना के द्वारा नहीं होता,
उसके लिए हमको योग्य प्रकार का विचार, योग्य प्रकार का आचरण और योग्य प्रकार की सेल्फ डिसिप्लिन जब हम ले आएंगे, तब जाकर के इस ममता को हटा करके समता की प्रतिष्ठा हमारे हृदय में होगी। और जिस दिन हमारे हृदय में समता का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो जाता है, उस दिन हमारे हृदय में राम राज्य शुरू हो गया। कागज पर नहीं, अयोध्या में नहीं, अपने हृदय में प्रारंभ हुआ। अच्छा, अब ये ममता के रोग को समझने के बाद हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हम लोग तामसिक और राजसिक ममता के मारे हुए नहीं, हम लोग केवल सात्विक ममता के माने अर्जुन के जैसे। आर यू अंडर एस्टिमेटिंग अस और व्हाट? नो, आई एम प्रॉपरली डायग्नोजिंग। हाउ? आप यदि राजसिक और तामसिक ममता के मारे हुए होते तो जैसे अर्जुन भगवान के सामने कुछ सुनने को तैयार था, वैसे आप हमारे सामने कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन आप इसी भगवत गीता को सुनने के लिए तैयार है, और इसीलिए पहले तो आपने अपने से तामसिक ममता काफी हद तक हटा दी है। कांग्रेचुलेशंस नंबर 1। सत्संग की एक महिमा ये भी है कि अपने में अच्छाई का एहसास होने लग जाता है। और दूसरी बात, राजसिक ममता का भी हम लोगों में काफी तिरस्कार है, क्योंकि यहाँ आकर के 1.5 घंटे बिना कुछ किए, बिना कुछ सुने शांत बैठे रहना बड़ी तपस्या है। अच्छा, सुन लो। तो तामसिक और राजसिक ममता हट गई, अब रही सात्विक ममता। और हम लोगों की सात्विक ममता यही है, हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्या किसी के सामने नहीं होती। ये तीसरा सिद्धांत हम आज को आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। हम में से कोई भी आदमी बहुत बड़ी समस्या लेकर के कभी दुखी नहीं होता। मुझे ये बताओ, अपने देश का इकोनॉमिक फ्रंट इतना डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको लेकर के हम कितने दुखी हुए। और अपनी एक 9:55 की लोकल 2 मिनट लेट आ गई, उसको लेकर के कितना दुखी होते। तो बड़ी चीजों को लेकर के दुखी होने वाले हम घटिया लोग थोड़ी है। हम तो छोटी चीज को लेकर के बहुत बड़े दुखी होने वाले बढ़िया लोग हैं। तो हम लोगों के लिए भगवत गीता काफी है। अच्छा, ये सात्विक ममता के रोग को हमने स्वीकार करने के बाद, अब ये सात्विक ममता के रोग के लक्षण क्या है, इसको समझिए। इस सात्विक ममता के रोग के लक्षण ये है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन बोलता गया। इसीलिए आप देखेंगे, एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको एक जोक सुनाया, बहुत अच्छा जोक है। बोले एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। बोले पकड़ो उसको। बोले उसने किया क्या, लेकिन बोले पकड़ो तो सही। तो दूसरे ने जाकर के मदद करी, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद दोनों इकट्ठे आ गए। बोले क्यों तुम भाग के जा रहे थे और तुम क्यों उसको पकड़ रहे थे? बोले मैं इसलिए भाग के जा रहा था कि ये मुझे वेदांत सुनाने वाला था। तो बोले भाई तुम इसको वेदांत क्यों सुना रहे थे और वो भाग जा रहा था, क्यों पकड़ रहे थे? बोले जब इसने मुझे वेदांत सुनाया तो अपने घर में बंद करके सुनवाया था। अब मैं चाहता हूं उसको सब पब्लिक के सामने वेदांत सुनाओ और ये भाग न जाए, इसीलिए आप पकड़ के रखो, मैं सुनाऊंगा। ये जो सात्विक ममता का प्रभाव है, उसमें हम अपने बुद्धि की क्षमता को लेकर के बहुत छोटी छोटी चीजों में आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। देखो, अर्जुन ने तो पहले स्वीकार कर लिया था कि मेरा मन इस समय युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता, मैं टूट गया।
क्यों टूट गया हूं? क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि मुझे युद्ध दुश्मनों से नहीं करना है, मुझे तो युद्ध करना है अपनों से, और दुश्मनों से युद्ध करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब अपनों से झगड़ा करना हो, अपनों को निपटना हो, तब बड़ी कठिनाई जीवन में आती है। इसीलिए हम सभी के सभी जो दुखी है वो बाहर के लोगों के कारण दुखी नहीं, दीवार के अंदर में जो रहते हैं उनके कारण दुखी है। तो ये स्वीकार करने के पश्चात अर्जुन ने अपना तर्क लगाया कि मुझे तो ऐसे लगता है, एतान्न हन्तुम इच्छामि विनतोऽपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इन कौरवों को मारना नहीं चाहता। निर्णय ले लिया। निर्णय लेने के बाद फिर वो विचार करते हैं इंटेलिजेंट लोग। क्या विचार करते हैं कि मेरा निर्णय कैसा योग्य है। पहले तो हम निर्णय लेते हैं अकलमंदी के साथ। अकलमंदी माने मंद अकल है जिसकी, वो समझ में तो आया नहीं कि युद्ध करे या न करे, और निर्णय ले लिया युद्ध नहीं करेंगे। और एक बार निर्णय लेने के बाद कौन व्यक्ति कहेगा कि मेरा निर्णय गलत होगा? कोई नहीं कहेगा। फिर अपने निर्णय को सिद्ध करने के लिए चाहे जैसा तर्क ले आएंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। क्यों? कि प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन ने प्रथम अध्याय में अपने सात्विक ममता का प्रदर्शन किया। जब स्वीकार कर लिया है कि बुद्धि काम नहीं करती है, तो निर्णय मत लो, निर्णय मत लो। क्या मुझे इतना भी नहीं आता क्या कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? और ऐसा जो व्यक्ति का सात्विक ममता का स्वरूप है, अर्जुन ने दिखा। अब अर्जुन ने दिखने के बाद फिर अर्जुन ने उसकी अभिव्यक्ति करी, निर्णय ले लिया युद्ध न करने की। यहां चुप हो जाए तो अर्जुन कहेगा। फिर वो चाहता था कि अपने इस निर्णय को भगवान कृष्ण समर्थन दे, और वो चाहता था कि भगवान कृष्ण कहे, हाँ जी आप जो कहते हो युद्ध ना करो, तो हम लोग यहां से चले ऋषिकेश जाएंगे स्वर्गाश्रम, और वहां जाकर के आराम से खाएंगे, कुछ लेना देना है नहीं, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन भगवान स्वर्गाश्रम में जाने वाले नहीं थे, वो पब्लिक को स्वर्ग भेजने वाले थे। इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम जो बात कर रहे हो ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। और इसीलिए भगवान ने प्रथम अध्याय समाप्त होने के पश्चात अर्जुन के साथ जो बात शुरू करी, उसमें अर्जुन की धुनाई शुरू करी। अब ये दूसरा महत्व का सिद्धांत द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में प्रस्तुत होता है। तो पूरे पहले अध्याय में क्या बताया? मनुष्य मात्र के रोग का चित्र, और उस रोग का नाम है ममता। इस ममता के 3 रूप है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। हम सात्विक ममता के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा हमको परेशान करती है। अब यहाँ आने के बाद उसका रूप क्या देखा हमने कि ये सात्विक ममता वाला व्यक्ति अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझ करके उल्टी सीधी बातें करता है, गलत निर्णय लेता है, जीवन भर दुखी रहता है। इससे निकलने के लिए भगवान ने जो उपाय किए उसको कहते हैं भगवद गीता का उपदेश। ऐसा जब रोगी भगवान के सामने आया तो सबसे पहली बात डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग जब रोगी आता है तब उसकी पल्स देखते हैं, पल्स की पर्स कुछ भी देखते हैं। संस्कृत भाषा में र और ल को अभेद माना है, रलयो हो अभेदहा। इसीलिए डॉक्टर लोग पहले पर्स देखते हैं और फिर पल्स देखने का नाटक करते हैं। बहुत सीरियस है, आईसीयू में ज्वाइन होना पड़ेगा। आईसीयू माने आईसीयू में एक बार आ तो जाओ। तो ये डॉक्टर लोग पहले देखते हैं कि कितने गहरे पैसे में, पानी में नहीं, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो भगवान ने जब इस प्रकार के इस अर्जुन को देखा तो पहले उसको सिक्योर किया। पेशेंट को सिक्योर कैसे करते हैं
कि पहले उसको ये बताना है कि तुम जो विचार कर रहे हैं वो गलत है। तुम जो सोचते हो ना मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं तो मरने वाला हूं। डॉक्टर मरने कहते हैं, तुमको मैं मरने कैसे दूंगा, क्या मुझे जीना नहीं? ये स्वगत वाक्य होता है, ये सबको सुनने को नहीं आता। जिनको दिव्य दृष्टि है वो सुन सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन को कहते हैं भगवान कि अर्जुन तुम सोचते हो कि मैं तो अब मरने वाला हूं, अब मेरा तो सब लूट गया है, ऐसी कुछ बात नहीं है। मूर्ख के जैसी बात मत करो, तुमको कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कॉन्फिडेंस निर्माण करने के लिए भगवान की जो टेक्निक है वो यूनिक है। क्या टेक्निक है? जब मनुष्य किसी एक विचार के द्वारा प्रभावित होता है तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि उस विचार को तोड़े किसी भी माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति थे और उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई और वो लड़की जवान थी जिसका हस्बैंड मर गया था, होगी वो कोई 28-29 साल की। और जब मृत्यु हो गया उसके पति का बॉडी सामने पड़ा हुआ था और ये लड़की ऐसी खड़ी है, रो नहीं रही, कुछ नहीं रही। हम भी वहीं थे जिंदे, तो ये सब हो रहा था। तो हमको उस लड़की की माँ ने कहा कि स्वामी जी मेरी लड़की बड़ी हिम्मत वाली है, उसने सब सह लिया। तो हमने कहा उस अम्मा बगल में आ जाओ, इसको कमरे में ले जाओ और इसको मारो जोर, इसको रुलाओ, इसका रोना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये रोएगी नहीं ना तो जिंदगी भर तुमको रुलाएगी। इस समय ये जो थॉट फिक्सेशन हो गया है इसके कारण ही इसका नाश होगा, इसीलिए इस समय उसमें रोना आवश्यक है। अर्जुन के मन में ये डेल्यूजन का, मोह का इतना थॉट फिक्सेशन हो गया था कि वो थॉट फिक्सेशन ब्रेक करना अत्यंत आवश्यक था। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को स्ट्रेट अवे गालियां देना शुरू कर दी। भगवान 7वें अध्याय में हमको बताएंगे, प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों का सार प्रणव ओम मैं हूं। लेकिन भगवान इसके बाद चुप नहीं बैठते, कहते हैं शब्द खे पौरुषम नृषु, और इस आकाश में निर्माण होने वाला प्रत्येक शब्द मैं ही हूं। और इसीलिए भगवान को ओम कहने में जितनी आसानी है उतनी ही आसानी गाली देने में भी है। और हमारे कन्हैया लाल तो वैसे भी वृंदावन मथुरा के रहने वाले, अभी भी आप जाकर के देखो, जिनको गाली खाने का आनंद लूटना हो, अपनी बम्बई की गालियां कोई गाली है उसमें कुछ दम ही नहीं। जिस गाली में अंग्रेजी आ जाती है उस गाली का दम निकल जाता है, और जिस गाली में पूरा खानदान इंक्लूड होता है वो खानदानी गाली आपको खानी है तो हमारे वृंदावन मथुरा चले जाइए, वहां की ट्रेनिंग ली हुई है हमारे भगवान के। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को खुले युद्ध के मैदान पर गाली दे दी। क्या? क्लैब्यम मास्मगम अपार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, पार्थ शब्द की परिभाषा हमारे स्वामी जी कहते थे, हे पार्थ ओ मडी हेडेड फूल, दिस इज द राइट डेफिनेशन इन दिस केस। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगम, डोंट यील्ड टू इम्पोर्टेंसी। देखो, अपने जीवन की सफलता का जो राज है वो है जीवन में उत्साह का नित्य निरंतर होना। जिसके जीवन का उत्साह समाप्त हो गया है वो व्यक्ति मुर्दे के जैसा है, और इस उत्साह को जागृत रखना यही गुरु का कार्य है। नहीं तो गुरु के पास जितने भी पहुंच जाते हैं सब मुर्दे ही पहुंचते हैं। स्वामी जी, आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, 2-4 दिन पहले की बात है। और मुझे भगवान की कुछ ऐसी दया है कि उदाहरण ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता,
और कोई पुस्तकों भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उदाहरण चल के आते। तो जो 4 दिन पहले एक आगे, स्वामी जी आई हैव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। I said, please outside the ashram, not inside ashram. क्यों? यहाँ अलाउड नहीं। कमिटमेंट ऑफ सुसाइड इनसाइड द आश्रम इज नॉट अलाउड। यहाँ क्या अलाउड है? जियो, हंसो, मौज में रहो, दिस इज अलाउड, नॉट डाई। जहाँ लोग मरने के लिए नहीं आते, जो मर के आते हैं वो जिंदा होकर के जाते हैं। फिर उनके साथ बात हो गई, सब कुछ हो गया, आधे पौन घंटे 1 घंटे ये होने के बाद, स्वामी जी आई एम फीलिंग बेटर। आई सेड डोंट फील मोर बेटर देन दिस। बोले क्यों? उसके बाद तुम मेरा खून करने लगोगे, क्या भरोसा है, इतना बेटर बहुत है। डोंट गो टू हाई, मेंटेन ए पर्टिकुलर लेवल। जब हमारे जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है, तब हम अपने जीवन में स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा कुछ कर रहा हो तो उसको भी नहीं करने देते। इसीलिए एक सिद्धांत हम आपको बताएं, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना हो तो कभी भी रिटायर्ड लोगों को चैरिटेबल काम के लिए नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली जितने भी ट्रस्ट होते हैं उसमें जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड माने इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू, रीम इज रियली टायर्ड मीन्स टायर्ड। ऐसे जो रिटायर्ड मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो जाकर के किसी ट्रस्ट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने का प्रयत्न करेंगे, तो वही पुरानी बात है। हमारे जमाने में जब हम एप्लीकेशन लिखते थे हमारे बॉस को, तब ऐसे होता था। आजकल कंप्यूटर की क्या जरूरत है? कारण क्या कि उनके जीवन में कुछ नई उमंग नहीं है, कुछ नई चीज करने की इच्छा नहीं है, वो केवल टाइम पास करने के लिए आते। इसीलिए जीवन में यदि कुछ करना है, करवाना है, तो पहला इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ इज इंस्पिरेशन। देखो, हम अकेले हाथ में झाड़ू लेकर के कितना साफ करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये अपना कौन सा नगर है, झाड़ू नगर, कला नगर, इस कला नगर को समझो हम साफ कर, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा इंस्पिरेशन लोगों के हृदय में भर दे कि लोगों ने अपने हाथ के सब चीजें छोड़ करके हाथ में झाड़ू लेकर के आ गए, तो पूरी बम्बई साफ हो सकती है। और ये न करने के कारण हम केवल बैनर लगाते, और अपने बम्बई के बैनर कितने गलत है। देखो क्या लिखते हैं, स्वच्छ मुंबई सर्वांची जबाबदारी, माझी नाही। दिस इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन, नॉट माइन, नॉट माइन। यदि वही बैनर बदल दे, स्वच्छ मुंबई माझी जवाबदारी, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ। Now we are all waiting. Sarvanchi, am I server? No, they are server. You start cleaning. What you do? I provide garbage. तो यदि हम अपने जीवन में स्वयं उत्साह से परिपूर्ण हो, तब जाकर के दूसरों को उत्साह से प्रेरित कर सकते हैं। और जब हम दूसरों को उत्साह से प्रेरित करेंगे, तब जाकर के समाज का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने जो महत्व का संदेश अर्जुन के माध्यम से हमको दिया है वो ये है, किसी भी हालत में अपने हृदय के उत्साह को मरने नहीं देना चाहिए। लेट अस लर्न टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। जहां हमने निगेटिव साइड को देखा कि अपने देश में चारों तरफ करप्शन है, क्या होगा? अभी ऊपर बाकी है, क्योंकि केवल 4 ही दिशा नहीं है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो जब ऊपर नीचे होगा तब देखेंगे। और आज हमारा समाज इतना बिगड़ा हुआ है, इतना गंदा हुआ है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आज हम जिंदा हैं, पहले हम नहीं थे, इसलिए समाज अच्छा था। बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए समाज अच्छा होगा।
तो आज के समाज को सुधारने का कार्य कहां से प्रारंभ हो? अपने से। ये महत्व की बात। देखो, जब हम ये समाज सुधार का कार्य अपने से प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? एक, we will be freely available to ourselves on all fronts for every experiment. हम ऐसा नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो भगवत गीता का प्रचार बहुत करना था, लेकिन क्या करें, जहां जहां मैं भगवत गीता को बोलने को जाता हूं लोग सुनते हैं कि अमुक अमुक स्वामी आ रहे हैं, भगवत गीता पर बोलने वाले हैं, वो गांव छोड़ के चले जाते हैं और इसीलिए मैं भगवत गीता का प्रचार नहीं कर सकता हूं। अरे महाराज, ये भगवत गीता अपने ऊपर उतारना शुरू कर दे पहले तो उत्साह को जागृत करना, ये भगवत गीता के उपदेश का पहला भाग है। दूसरी बात, ये उत्साह जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा, हम दूसरों को उत्साह से प्रेरित नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन इज द मोस्ट हाईली कंटेजियस हेल्थ, नॉट डिजीज। जितने हम स्वयं इंस्पायर्ड होंगे, जितने हम स्वयं उत्साह से प्रेरित होंगे, उतना दूसरा व्यक्ति हमारे संपर्क में आने के बाद ही प्रेरित हो जाता है। अब देखो, महात्मा गांधी अपने जमाने में, उनका यदि व्यक्तित्व देख ले तो उनके व्यक्तित्व में एक भी ऐसी बात नहीं कि जिसमें सौंदर्य नाम का कहीं नामो निशान हो। उनकी चप्पल घटिया काठियावाड़ी, उसमें कुछ भी सौंदर्य नहीं। उनका डंडा उनके हाइट से ज्यादा, वो भी सुंदर नहीं। उनका चश्मा, उसकी कोई स्टाइल ही नहीं थी, विदाउट स्टाइल। उनका चेहरा, कहीं भी उनको यदि कहीं कंपटीशन की जाए, मिस्टर ब्यूटीफुल और मिस्टर हैंडसम, उनको फॉर्म भी भर नहीं देंगे लोग। यदि उनको मसल बिल्डर के रूप में देखे तो उनके हड्डियों के ऊपर में डायरेक्ट चमड़ी थी, बीच में से मसल निकल गए। ये उनका व्यक्तित्व। लेकिन उनमें जितना उत्साह था, उस एक उत्साह के कारण उन्होंने पूर्ण भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया था। और अभी सब कुछ है और उत्साह भी है, किसके लिए? कमाने के लिए। Everybody has become so single-pointedly dedicated to a particular cause, और उसी के कारण सभी भी उसी के पीछे उत्साहित होकर के कर रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है पहले हम अपने जीवन में उत्साह को जागृत करें, और जब हम उत्साह से जागृत होंगे तो अपने आप अपने अगल बगल के लोग उत्साह से प्रेरित होंगे। अब देखो, मैं यदि पिता हूं, ह्रस्व पिता, दो प्रकार के पिता होते हैं, एक ह्रस्व पी और दूसरा दीर्घ पी। तो दीर्घ पिता जो होता है वो स्पिरिचुअल है, जो ह्रस्व पिता है वो नॉन स्पिरिचुअल है। तो यदि मैं पिता हूं और पिता होने के नाते यदि मैं स्वयं इंस्पायर्ड हूं, तो मेरे बच्चे इंस्पिरेशन को ढूंढने के लिए जगत में नहीं दौड़ेंगे। यदि मैं अपने घर में रह करके अपने बच्चों के लिए आदर्श मित्र के रूप में प्रेरित कर सकता हूं, तो मेरे बच्चे मित्रों को ढूंढने के लिए क्लबों में नहीं जाएंगे। ठीक, लेट अस स्पेयर द कंट्री, let us give the responsibility for our politicians to destroy. They are capable. Let us not destroy our own house. तो हमको यदि ये समझ में आ जाए कि यदि मैं ऐसा इंस्पायर्ड व्यक्ति बनूं कि जिसके कारण मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी, मेरे अगल बगल मुझे देख करके एक इंस्पिरेशन अंतःकरण में जागृत हो जाए कि देखो मुझे यदि बनना है तो उस अंकल के जैसा बनना है। यदि ये हम कर सके तो भगवत गीता के उपदेश को हृदय में उतारने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए अब हम आपको
एक सिद्धांत बताते हैं जो जीवन में उतारना है। कौन सा? हम लोगों ने भगवत गीता सुनने की गलती करी है और ये गलती करने के बाद हमको जीवन में उत्साह नहीं है, ये कहने का अधिकार नहीं। We cannot afford to be without inspiration. इंस्पिरेशन के साथ बोलो तो सुनने वाले को आनंद आता है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के साथ खाओ तो खिलाने वाले को आनंद आता है, इंस्पिरेशन आता है। एक बार हम किसी के घर गए खाने के लिए, नॉर्मली उसी के लिए जाते हैं। जब हम उनके यहाँ गए तो उस अम्मा ने हमको खाना खिलाई थी और आकर के हमारे बगल में हो गई और कहती, स्वामी जी बताओ मुझे आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो मैंने सोचा मुझे आपको कोई अच्छा लगता है ये तो पहला शौक आपने ले लिया, और आप अम्मा हो तो मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे घुंघराले बाल आपको अच्छे लगते हो। बोले स्वामी जी नहीं, दैट टाइम हैज गॉन। तो मैंने बोला फिर क्या अच्छा लगता है? मेरा बोलना अच्छा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो अच्छा क्या लगता है? बोले आप बड़े शौक से खाते हो, वो मुझे अच्छा लगता है। माने देखो, कोई माँ बढ़िया खाना बना के ले आवे और सामने खाने वाला कहता है ठीक है जल्दी जल्दी तो खत्म करो, उसका सब इंटरेस्ट ही चला गया। उसने बेचारे ने इतनी मेहनत करके, भले किसी दूसरे ने बनाया हो, परोसने के लिए तो स्वयं ले आ रही है। तो यदि हमारे छोटी छोटी बातों में इंस्पिरेशन होवे तो इंस्पिरेशन के साथ आप कुछ भी करो उसमें आनंद की अनुभूति आए। तो भगवद गीता का आज हम यही विचार पूरा करेंगे 5-7 मिनट में कि हम आज के बाद, यहां से जाने के बाद जो भी कार्य करेंगे उसको इंस्पिरेशन के साथ करेंगे। इंस्पिरेशन के साथ आप सोने को चले जाओ, 1 मिनट में नींद आएगी। और यदि अब पता नहीं क्या करें, अब टाइम ही बाकी होता, ट्राई करते हैं जो देखा। तो जितने लोग सोने का ट्राई करते हैं ना वो सो नहीं सकते, और जो खानदानी सोने वाले होते हैं वो सत्संग में भी सो लेते हैं। उनको ना गद्दे की जरूरत है, ना एसी की जरूरत है, ना तकिए की जरूरत है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।